दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि पंचमी आने वाली है। दोस्तों इस दिन किया जाने वाला उपाय पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दिए वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन की आप सोच भी नहीं पाओगे। उपाय को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार ये 5 दीपक वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ किसी एक विशेष दिन पर किया जाता है। इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन मतलब इस पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा और आप अपने घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस 5 दीपक वाले उपाय को चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही करें, है ना। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो भाई इसलिए घर की जो माताएं बहनें होंगी उन लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय इस नवरात्रि पंचमी के दिन करना है। किस समय करना चाहिए, आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो दीपक है वो हमेशा प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाया जाता है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय किस समय होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अब शाम का समय प्रदोष काल में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये टाइम किस समय से लेकर किस समय तक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो समय होता है प्रदोष काल का और चैत्र नवरात्रि पंचमी का जो मतलब प्रदोष काल का शाम का समय है वह लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा, है ना। इस बीच में आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या होता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई अपने काम पर जाता है, तो आने में देर हो जाती है। भाई उनके लिए ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है। अब 8 बजे के बाद मत करना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो चलेगा, है ना। अब दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है हम आप लोगों को वो समझाते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें 5 दीपक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब दोस्तों ये 5 दीपक हैं, ये 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज़ के बनेंगे और हमें कैसे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 दीपक वाला उपाय जो उपाय है ना, ये जो आप दीपक तैयार करेंगे ये विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाहो तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो, पर जो मिट्टी के दीपक आप लोग लोगे 5 दीपक वो नए होने चाहिए, जो कि इस समय सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहो तो सही भी है, भाई आप 5 आटे के दीपक तैयार कर ले। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करेंगे ना, उन 5 आटे के दीपक को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो आटा इस 5 दीपक वाले आटे मतलब 5 दीपक को तैयार करने में उपयोग करोगे, उस आटे के अंदर आप कुछ चीज़ों को नहीं मिलाओगे। नमक वगैरह कुछ चीज़ नहीं मिलाना है, आपको मात्र सादा आटा लेना है, उसको गूँथ लेना है, पानी डालकर गूँथ लेना है। और फिर आपको क्या करना है, 5 दीपक मीडियम साइज़ के बनाने हैं ना, छोटे बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं, मीडियम साइज़ के 5 आपको जो है दीपक तैयार करके अच्छे से रख लेना है। 5 आप लोग जैसे ही आटे के दीपक तैयार करके रख लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो 5 आटे के दीपक है ये आप लोगों को उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेना, है ना। क्योंकि
जब एकदम से उपाय करने का समय आएगा तो आप जल्दबाजी में उपाय करोगे, ठीक है? तो कुछ समय पहले ही ये 5 आटे के दीपक बनाकर तैयार करना, क्योंकि उपाय को करने में समय लगता है। उपाय को करने की तैयारी में समय लगता है विशेष रूप से, है ना? तो भाई जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले से ही आपने ये 5 दीपक बनाकर तैयार कर लेना। देखो, जो ये उपाय कर रहा है उसी को अपने हाथों से ये 5 आटे के दीपक बनाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि उपाय तो आप कर रहे हैं, आप अपने ये 5 आटे के दीपक किसी और से बनवा रहे हैं। नहीं, माताएँ-बहनें, घर की जो बड़ी माताएँ-बहनें हैं, वो अगर इस उपाय को कर रही हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी की रोग या बीमारी के लिए, किसी की दुःख और परेशानी के लिए, तो भाई उनको अपने हाथों से ये वाले 5 दीपक बनाने होंगे आटे के, ठीक है? जैसे आप लोगों के ये 5 दीपक बनकर तैयार हो जाते, तो भाई फिर आपको इन दीपकों को क्या करना है, आपने किसी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना है, क्योंकि इन 5 दीपकों को आपने हाथ में रखकर तो कहीं बाहर लेकर नहीं जाओगे। तो इसलिए पूजन वाली थाली में या किसी कटोरी में, प्लेट में जिसमें ये 5 दीपक बन जाए, उसमें पहले से ही आप लोग जो है 5 आटे के दीपक तैयार करके इनको रख लेना, है ना? तो जैसे ही आप लोगों के ये 5 आटे के दीपक रख लेते हैं, आपने उस पूजन वाली थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, इसके बाद में क्या करना है, क्या हमें सिर्फ दीपक तैयार करके लेकर जाना? तो देखो, आपने सिर्फ 5 आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में आपको इन दीपकों को तैयार भी तो करना है। किससे तैयार करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर जो बाती डलेगी, कौन-सी डलेगी, मतलब कौन-सी बाती लगाओगे? वो लगाओगे आप गोल बाती, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी का कर रहे हैं। नवरात्रि पंचमी के दिन कर रहे हैं, फाग चैत्र माह के सबसे पहले भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं, तो भाई शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती लगाई जाती है, तो हम गोल बत्ती का ही इस 5 आटे के दीपक के अंदर प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, जो गोल बाती है ना, वो गोल बाती आपको कोशिश करना अपने घर में से में ही अपने हाथों से बनाओगे। कोई भी उपाय करोगे, है ना, कभी भी तो कोशिश किया करो अपने हाथों से सारी सामग्री तैयार करो, है ना। कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोल बाती भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आपने घर में रुई लाकर आपने ही हाथों से गोल बत्ती का जो है आप निर्माण किया करो, मतलब बनाया करो, फिर दीपक के अंदर रखो करो। ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ना, क्योंकि इस तरीके से जो है करने से आपको उपाय का ज़्यादा फल मिलता है। तो आप भी गोल बत्ती बनाएँ, 5 गोल बत्ती बनाकर एक-एक बत्ती 5 दीपक के अंदर रख लेना, है ना। तो जैसे ही जो एक गोल बत्ती 5 दीपक के अंदर रख लेते हो, उसके बाद में बारी आती इन 5 दीपकों के अंदर हमें डालना क्या है, कौन-सा तेल डालना है, क्या चीज़ डालना। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से आपको इन पाँचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डला गया, ठीक है, बिल्कुल फूल फुल डालना है, ऐसा ना हो बिल्कुल थोड़ा-सा आप लोग डाल लो, मतलब इतना ज़्यादा कि वो दीपक कुछ देर तक जल सके, है ना, अपने हिसाब से डाल लेना, है ना। आप लोग तो भाई आपको सिर्फ़ सिर्फ़ आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, बाज़ार का जो मिलावटी घी होता है या पैकेट वाला जो घी होता है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने 5 दीपकों के अंदर कोई भी मिलावटी घी या पैकेट वाला घी या बाहर का लाया हुआ घी डालेंगे, तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए आप हमें से हमेशा बोलते हैं कि आप अपने घर में थोड़ा-सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी को शुद्ध देसी गाय का ही घी चढ़ता है। और उनके पूजन कार्यों में वही इस्तेमाल होता है। इन उपायों में भी शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसलिए हमेशा आपने घर पर जो है शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखा करो। तो भाई आपको 5 दीपक के अंदर थोड़ा-थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। इतना डालना कि मतलब वो दीपक जो है कुछ देर तक जल सके और दीपक आराम से जलता रहे, है ना? तो भाई थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही 5 दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब भाई आपके पास 5 दीपक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ना? 5 दीपक जैसे ही आप लोगों के बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, आप जैसे ही फागुन पंचमी के दिन पहले सोमवार के मतलब किस दिन कर रहे हो, 26 जनवरी के दिन इस प्रदोष काल में आता उस भय आप लोगों को उपाय, इसलिए उपाय करना, ध्यान रखना 8 बजे से पहले या फिर 8 बजे के बाद मत करना भगवान शिव जी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इसी समय ये वाला उपाय होगा, बस ध्यान रखना रात 8 बजे से पहले भी कर लेना, आपको उपाय बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाए, जो ये भी उपाय कर रहा विशेष रूप से माताएं बहनें, वे थाली को तैयार करके पूरा तैयार करके रख लें।
फिर इस थाली को लेकर आपने घर से निकलना है। अब देखिए 5 दीपक हमने तैयार किए हैं, तो घी सीधी-सी बात है, इन दीपकों को हमें 5 जगहों पर जलाने होंगे। अब ये 5 जगह कौन-सी होंगी वो आपको हम बताते हैं। देखिए 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, तो ये 5 दीपक अलग-अलग जगह पर लगेंगे, मतलब ये हर दीपक अलग-अलग जगह पर लगेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। 5 दीपक अब आपके बनकर तैयार हैं, तो आप जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का होता है, उपाय को करने का समय होता है, तो भाई आप लोगों को अपने घर से निकलना है। इन पाँचों दीपकों को लेकर थाली में, प्लेट में, पूजन वाली थाली में आपने इन 5 दीपक को रखा हुआ। पर दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और रखना है, ध्यान रखना, आप इन दीपकों को जहाँ पर भी रखोगे, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। जहाँ पर भी हम दीपक रखते हैं उसके नीचे पहले या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखते हैं या कुछ चावल के दाने रखते हैं, तो अगर आप से हो सके तो कोशिश करना आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने रख लेना या फूल की पंखुड़ियाँ रखना। जहाँ पर भी आप ये दीपक रखो वहाँ पर पहले थोड़ा-सा चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखना, उसके बाद में ऊपर से ये वाला दीपक रख देना, ठीक है? खाली ज़मीन पर ऐसा दीपक मत रखना। इसके साथ में दोस्तों आपको अपने घर से लाई हुई माचिस भी उपयोग में लेना है। किसी और की माचिस इस्तेमाल नहीं करना। जिसकी आप माचिस आप इस्तेमाल करोगे भाई उसको ही इस उपाय करने का फल मिल जाएगा। आपने उपाय किया पर फल किसी उसको मिल जाए, क्योंकि आपने उसकी माचिस इस्तेमाल की, इसलिए आपने घर से ही माचिस लेकर जाना उपाय को करने के लिए। तो य 5 दीपक हैं, 5 दीपक में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा, इन दीपकों में लेके सबसे पहला जगह वो है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना, उनको धूप देना। उसके बाद में आपको जाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपने उस पूजन की थाली में से अभी दीपक को उठाना नहीं, मात्र आपनी माचिस उठाना। माचिस से अपना वह पहला दीपक जला लेना है जो आप भगवान शिव जी के लिए मंदिर में रखने वाले हैं। वही थाली के अंदर आप लोगों को अपना वह दीपक जलाना है, ठीक है? जैसे ही आप लोग अपनी थाली के अंदर ही अपना वह दीपक जला लेते हो, उसके बाद में आपको उसी दीपक को उठाना है और भगवान शिव जी की आरती उतारनी चाहो तो आरती उतार सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो भाई पहला दीपक जलाकर सिर्फ और सिर्फ पहला ही जलाना है। इन दीपकों को घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लाना है। ना तो पहला दीपक हम भगवान शिव जी के मंदिर में रखने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दीपक को जलाना। उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आरती उतारकर कैसे भी आप लोग रख देना, विशेष रूप से आरती उतार कर रख देना, है ना? इतनी दूरी पर रखना कि भगवान शिव जी को उस दीपक का आँच न लगे, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, है ना? थोड़ी दूर पर शिवलिंग के पास में जो है आप इस पहले वाले दीपक को रख देना। दीपक को रखने के बाद अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय कर रहे हो। उपाय पूरा नहीं हुआ है, पर पहले दीपक को लगाते समय भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलना, या जिस काम के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम भगवान शिव जी से जरूर बोलना। दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो तो एक बार उसका स्मरण पहले वाले दीपक को लगाने के बाद कर लेना, ठीक है? तो जैसे आप अपना पहला दीपक जला लेते हो, पहला दीपक जलाने के बाद आपको अब क्या करना है कि आपको भगवान शिव जी के मंदिर से उठना, उनको धूप दीप देना, प्रणाम करना है, प्रार्थना करना और वहां से निकल जाना है। पहला दीपक हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब जो दूसरा दीपक आप लोग के लिए जाओगे, वो दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे सीधा उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे। उस मंदिर के पास में या आपके घर के आसपास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। पौधे के नीचे ये वाला दीपक नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। उस पेड़ के नीचे जाना, जहाँ पर भी उस मंदिर के पास आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो भाई, वहां पर जाना और दूसरे नंबर का दीपक वहां पर पहले बैठना। बैठने के बाद अपनी माचिस से दूसरा दीपक जो है पहला दीपक जला लेना। अपनी प्लेट के अंदर ही सिर्फ उस दीपक को उठाकर जो है बेलपत्री के पेड़ के नीचे आरती उतारकर या भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, विशेष रूप से आप इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए इस दूसरे वाले नंबर वाले दीपक को जो है आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना, है ना? बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दो, भगवान से प्रार्थना करके धूप दीप देख करके उठ जाना, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जो 2 दीपक जला दिया, अब जो तीसरे नंबर का दीपक रहेगा दोस्तों, ये तीसरे नंबर का दीपक आप लोग लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे, और ये पीपल के पेड़ के नीचे होगा उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, जहाँ हो वहाँ पर
जा सकते हो। जहाँ भी आपके घर के आस-पास जहाँ पर भी पेड़ हो वहाँ पर जा सकते हो। बस पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचते हो, वहाँ पर भी जाकर बैठना, तीसरे नंबर के दीपक को उठाकर आरती उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अन्यथा ऐसे ही वह तीसरे नंबर के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना और धूप दीप देकर वहां से उठ जाना। ठीक है, प्रार्थना करके उठ जाना, है ना। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 3 दीपक रख दिए। अब हमारे पास 2 दीपक बचे हुए हैं। अब जो चौथे नंबर का दीपक को आप लेकर जाओगे, वो लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। जो आंवले का पेड़ है उस जगह आस पास जहाँ पर भी हो वहां पर आपको ये दोनों दीपक को लेकर पहुंचना है। और आंवले के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाओ तो आप ना वह चौथे नंबर का दीपक जो है क्या करोगे, आप लोगों को जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को जो है आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक आपने अलग अलग जगहों पर जला दिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास में बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला दीपक कहाँ पर जलेगा दोस्तों, जहाँ पर आपको बता दिए 5 आटे के दीपक में से जो 5वें और जो है आखिरी वाला दीपक है, ये जो 5वें आटे का दीपक है, ये आप लोगों को लेकर सीधा जाना है आपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करना, बस आपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड पहुंच जाना और रुक जाना, है ना। आप लोगों को याद होगा पशुपतनाथ व्रत से आप क्या करते हो, छांटवा जो दीपक बचता है उसको हर की आकर लगाते हो राइट हैंड साइड पर। वैसे भी यहाँ पर भी 5 आटे के दीपक वाले उपाय में क्या करना है, आप लोगों को जो है 5 नंबर का दीपक है, उस 5वें नंबर के दीपक को उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और मुख्य द्वार पर आकर राइट हैंड साइड देख लेना, अंदर प्रवेश नहीं करना है। बाहर से खड़े होकर देखना आपने घर के साइड में आपका राइट हैंड साइड कौन सा है, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को क्या करना है, अपना 5वां और आखिरी नंबर का जो है दीपक बचा हुआ है इसको जलाकर उसको वहां पर रख देना है। अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप ये 5 दीपक वाले उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वह 5वें दीपक को जलाते समय बोलना है। आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका उपाय यहाँ पर